तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से पढ़िए। क्या करा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है। ओके, ठीक है। जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, यहाँ आकृति 7.8। ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है। अब देखिए इस चारों जगह पर ये बच्चे को बैठे हुए देखती है, चंपा चमेली अंदर आती है तो चंपा कहती है चमेली से कि लगता है कि ये सब जो बैठा हुआ है सो एक वर्ग में बैठा हुआ है। तो चमेली इस बात से जो है प्रसन्न नहीं होती, उसको लगता है कि नहीं ये वर्ग में नहीं बैठा हुआ है। तो अब हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और पता करना है कि यह वर्ग है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे पता करते हैं अभी हम आपको करके बताते हैं, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो आपके साथ साथ वो भी होशियार हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लीजिए, ए बी सी डी बैठा हुआ है तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ही आपको एक बार फिर से समझा दूं। देखिए ए कहाँ बैठा हुआ है, 4 और 3 पे। ए कहाँ बैठा हुआ है, 4 और 3 पे। बी कहाँ बैठा हुआ है, 7 और 6 पे। ठीक है। सी कहाँ बैठा हुआ है, 4 और 9 पे। ओके। और डी कहाँ बैठा हुआ है, 1 और 6 पे। ठीक है, तो यहीं से निकल के हमारे पॉइंट्स आएंगे जो मैं अभी नीचे लिखता हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये जो पॉइंट्स होता है ये y होता है, ये हमारा x होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। और पहला देखिए y 4 है और x 3 है। ठीक है, तो पहले x लिखाता है फिर y लिखाता है तो हम 3 4 लिख लेते हैं, ये a हो गया। ओके, चलिए b देखिए, b हमारा कहाँ है, 7 और 6 पे, यानी कि 6 और 7। b हमारा कितना हो गया, 6 एंड 7। ओके, एक एक पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं पहले। फिर सी का देखिए, सी का है हमारा सी 4 और 9 पे, तो क्या लिखेंगे 9 और 4। सी हो गया हमारा 9 और 4। ओके, उसी तरीके से अब डी लिख लेंगे। डी हमारा क्या है, सो देख लीजिए, और डी है यहाँ 1 और 6, यानी कि x हो गया 6, y हो गया 1, यानी कि 6 और 1। ओके, चलिए अब हमने यहाँ पे चारों पॉइंट्स लिख लिए। अब इसको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले ए और बी बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस भी पॉइंट को लीजिएगा, जैसे कि हम ए और बी ले रहे थे, इसमें x1 y1 x2 y2। ठीक है, फिर बी सी लेंगे तो x1 y1 x2 y2। फिर जो है सी डी लेंगे तो x1 y1 x2 y2। फिर डी ए लेंगे तो x1 y1 x2 y2। ओके, क्लियर। चलिए इतना समझ गए, अब करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए पहले ए बी लेके बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए x2 हमारा हो गया 6 माइनस x1 हो गया 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 7 माइनस y1 हो गया 4, इसका हो गया होल स्क्वायर। ओके, चलिए 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। 18 का रूट टूटेगा तो चलिए तोड़ के देख लेते हैं, पेन कहाँ गया मेरा। और 18 का रूट तोड़ के देखते हैं, 2 9 18, 2 से 3 से 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। देखिए 2 3 का, 1 3, 2 अकेले बच गया तो ये रूट में चला जाएगा, यानी कि 3 रूट 2। ओके, चलिए ये ए भी निकालिए। अब हम बी सी निकालेंगे। ठीक है, जब ये बी सी निकालेंगे तो अब x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। ठीक है, क्लियर। बस इतना अगर आप समझ जाते हैं ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब बी सी में हम वही करेंगे, x1 y1 x2 y2, यानी कि x2 माइनस x1, यानी कि 9 माइनस 6, इसके होल स्क्वायर प्लस एक्स y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब जो है क्वेश्चन तो हम उतार लिए, अब थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, बनाते हैं। 9 में से 6 हो गया 3, इसका होल स्क्वायर
प्लस 4 में से 7 गया -3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 9 18, इसका भी 18 आ गया, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा कितना 3√2। ओके ओके, अब ए बी बी सी निकाल लिए। ठीक है, अब सी डी निकालेंगे। ठीक, सी डी यहाँ पे एक बार देख लीजिए, सी डी जब निकालेंगे तो अब x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए सी डी में चलिए, यानी कि 6 - 9 इसका होल स्क्वायर अब प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, 6 में से 9 गया -3 इसका होल स्क्वायर, -1 - 4 तो -3 इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है, 9 9 18। ठीक है, 18 का रूट हो जाएगा, और जैसे कि इसमें तोड़े हैं उसी तरीके से इसमें भी तोड़ देंगे, 3√2। ओके, चलिए इसका भी हो गया 3√2। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं रेड पेन से, आंसर समझाने के समय काम आएगा, है ना। अब निकालेंगे हम ए डी। ओके, अब ए डी में यही चीज़ें यहाँ ए और डी, x1 y1 x2 y2। ओके, सेम चीज़ें, यानी कि 6 - 3 इसका होल स्क्वायर अब प्लस 1 - 4 इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए 6 में से 3 गया 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 गया -3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये भी हो गया 18। ठीक है, 18 का रूट तोड़ेंगे हमारा आंसर हो जाएगा 3√2। अब यहाँ पर जैसे ही हमने सभी का निकाला तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि सभी का आंसर सेम आया, 3√2 3√2 3√2 3√2, यानी कि सभी का आंसर सेम आया। इसका मतलब यह है कि यह सभी वर्ग में है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।